परमेश्वर की ओर से हमारी सहायता आती है। धन्यवाद हो, आत्मिक उन्नति भी परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है, यीशु मसीह के द्वारा मिलती है। धन्यवाद हो, इसलिए हम वचन के अनुसार जन्म लेके, जल के द्वारा जन्म लेके, आत्मा के द्वारा जन्म लेके हम आगे बढ़ रहा है जो आत्मा से जन्मा है। धन्यवाद हो, आत्मा के अनुसार चलाए चलना है। धन्यवाद हो, जल्दी पढ़िएगा 5 अध्याय, गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 16 और 17 हम हालेलुया पढ़कर हम आगे बढ़े, प्रभु हमारी सहायता करने पाए। हाँ, मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। धन्यवाद हो, शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आत्मा के अनुसार चलना है। जैसे आत्मा से जन्मा है, इसलिए आत्मा के अनुसार चलना है। आत्मा जो कहता है उसी के अगुवाई से हम आगे बढ़ना है। परमेश्वर आत्मा है, हालेलुया। वो परमेश्वर से हमें जन्मा है उसके वचन के द्वारा, तो परमेश्वर क्या कहता है उसी के अनुसार हमें चलना है। जैसे हम लोग अपने पिता की बात क्यों मानते हैं? क्योंकि हम अपने पिता से जन्मा है। हालेलुया, हमारा एक कर्तव्य है, और पिता से जन्मा है तो उनकी बात मानना आवश्यक है। ये कानून है, ये परमेश्वर ने रखा हुआ नियम है। जो व्यक्ति इसको तोड़ेगा उनका सजा तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें सब कुछ दे दिया है, इसलिए जो हमने प्राप्त किया है वो ज्ञान, जो प्राप्त किया है वो पहचान, उसके अनुसार हमें चलना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। फिलिपियों की पत्री 3 का 16 में इस प्रकार लिखा है, फिलिपियों की पत्री 3 का 16 हम कल पढ़े थे। इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं, जहां तक हम पहुंचेंगे, इंग्लिश में पढ़ना, वाट एवर वी अटेन्ड, वो इंग्लिश में पढ़िएगा। धन्यवाद हो, जो भी हमने प्राप्त किया है वचन के द्वारा, हम जन्म लेकर, और ये वचन के द्वारा हम बपतिस्मा के हालेलुया भागी होकर, उसके द्वारा जल के द्वारा जन्म लेकर, और वही वचन के अनुसार हम बाढ़ जोते हुए, प्रार्थना करते हुए परमेश्वर से हम आत्मा पाया, आत्मा के द्वारा जन्म लेकर, अभिषेक लेकर हम आगे बढ़ रहा है। तो इस बात को समझना, इसी के द्वारा हम जितनी प्राप्त किया है, पढ़िएगा उसका 16। Only let us stay true to what we have already attained. What you have already attained. हालेलुया, हमने जो पाया है उसी के अनुसार हमें चलना है। हमने क्या पाया है? धन्यवाद हो, हालेलुया। सबसे बड़ी बात है, हमने परमेश्वर से नहीं पाया है, हमने अपने माँ बाप से पाया है। प्रभु के दास प्रचार करते समय ये कहा, एक इंजीनियर बेटा जब पी लिया हो गया तो उसने क्या सीखा है सब कुछ भूल गया। उसी के अनुसार हमें माँ बाप किस तरीके से हमें अगुवाई करता है, जो भी ज्ञान देता है उसके अनुसार चलता। चाहे हम परमेश्वर की पहचान करने की कोशिश कर रहे हो, अलग अलग हालेलुया धर्म और मार्ग हमें दिखाई देता है, वो सब कुछ अपने माता पिता के द्वारा दिया गया है। वो प्राप्त करने का, खुद प्राप्त करने का अवस्था नहीं है। किसी ने दिया है वो ले लिया। प्राप्त करना, वाट एवर यू अटेन्ड, इसका मतलब आपने कुछ खर्चा करना है, आपने कुछ समय खर्च करना है, चाहे आपका हालेलुया दिमाग खर्च करना है, चाहे आपका हालेलुया फिजिकली एनर्जी खर्च करना है, और किसी तरीके से भी आपने कष्ट उठाते हुए उस बात को पाना। इधर लिख रहा है, तुमने जो वाट एवर यू हैव अटेन्ड, यू ऑलरेडी अटेन्ड, तुमने पहले से ये प्राप्त किया है। धन्यवाद हो। हम लोग जो बोलते हैं अजय डालकर चले जाते हैं, हाँ ठीक है जी, लेकिन आप कभी कोशिश किया है तो आप वचन के द्वारा जन्म लिया, आप हालेलुया ये परमेश्वर के वचन के अनुसार पानी के द्वारा यानी जल के द्वारा जन्म लिया, बपतिस्मा लिया है,
और उस अभिषेक से चल रहा है, उसी आत्मा के द्वारा जन्म लिया है, अगर लिया है तो धन्यवाद हो, तो तुम सब कुछ जानते हो, तुम्हें कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। चाहे माँ बाप सिखाए हो, चाहे पड़ोसी सिखाए हो, चाहे पास्टर सिखाए हो, चाहे कोई गुरु सिखाए हो, किसी की जरूरत नहीं है। तुम्हें इतना ज्ञान होना चाहिए कि तुम खुद परमेश्वर से कुछ पा सके। धन्यवाद हो। ये पहचान भी होना चाहिए परमेश्वर कौन है। हम लोग किसी को बता देते भाई यही है तुम्हारा परमेश्वर, हम हालांकि किसी की हमारी बच्चों को पहचान कराते हैं, ये यही तुम्हारी परिवार है, यही तुम्हारी लोग हैं, यही तुम्हारी ऐसा है, तुम्हारी वैसा है। धन्यवाद हो। पुरानी समयों में हालेलुया जो शादी कराते थे, कई लोग बुजुर्ग अवस्था में सुनते हैं और पहला दूसरा तीसरा बच्चा होने के बाद तेरी पप्पा को मैंने ठीक से देखा है। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये अक्सर ही गांवों में होते हैं, बढ़ने से पहले बचपन में ही शादी करा देते हैं। धन्यवाद हो। बाद में मर्जी है तो साथ में बड़ा होने के बाद, पहचान होने के बाद छोड़कर चले जाते हैं। कितने लोग मुझे मालूम है, पर्सनली मालूम है, बचपन में उनको इच्छा के विरुद्ध में शादी करा दिया, हालेलुया, वो छोड़कर बाहर देशों में आ गए, उधर आके रह रहे, वह इंडिया में आने की नाम ही नहीं ले रहे क्योंकि पसंद नहीं है। इसी तरीके से हमने जो प्राप्त करेगा हम कभी भी खुश नहीं होंगे। इसलिए ये बात को जानना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की पहचान होना, हालेलुया, सबसे बड़ी बात है। वो हमने खुद परमेश्वर से पाना है। वो आयत एक और बार पढ़ना चाहता हूं, फिलिप्पी 3:16 इंग्लिश में। Only let us stay true हाँ, to what we have already attained. हालेलुया। इसके अनुसार चलो, सच्चाई के अनुसार। जो ज्ञान हमें मिला है वो किसी के द्वारा मिला नहीं, परमेश्वर के द्वारा मिलना चाहिए। वही खुद एक ही परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर आपने सोचना है। इसलिए हालेलुया, मन फिराव तभी आएगा जब आप हालेलुया सोचने की, समझने की उम्र हो। मैंने कहा हालेलुया, शादी के समय आजकल तो खुद ही पहचान लेता है। अगर कोई माँ बाप ने पसंद कर दिया तो परेशानी होते समय बोल देता आपने तो लेके आया है इसलिए ऐसा हो गया। आजकल तो परेशानी होते हैं तो भी चुप रहता है क्योंकि खुद हालेलुया पसंद करता है। जब खुद पसंद करता है तो किसी के ऊपर दोष लगाए, किसके ऊपर दोष लगाए, नहीं लगा सकते हैं, इसलिए चुप। हालेलुया। और सही रीति से समझकर, समझदारी से जो काम करें वही हालेलुया स्थिर रह सकता है। जैसे हमने जो ज्ञान पाए हैं, हमने हालेलुया परमेश्वर से जो पहचान पाए हैं, जैसे पौलोस की जीवन में उसने एक निर्णय लिया, वो किसी को दोष नहीं दे रहा। इसलिए वो कह रहे हैं हालेलुया, मैं हालेलुया लाभ की बातें हानि समझता हूं, परंतु हालेलुया ये भी बात नहीं है मैंने परमेश्वर यानी अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण मैं सब बातों को हानि समझता हूं। ये बात बोलने के बाद ये 7 और 8 में है, इसके बाद ही हालेलुया बता रहा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर की पहचान पूर्ण रूप से होने के बाद ये समझ में आता है। हालेलुया। और पौलोस को बराबर इस बात के हालेलुया निर्णय है और कॉन्फिडेंस है, मैंने कभी हालेलुया कोई गलत हालेलुया निर्णय नहीं लिया। इसलिए हमारी जीवन में भी ये बात को समझना है, हमें समझकर पहचान के द्वारा निर्णय लेना है। हालेलुया। तभी आत्मा की फल हम प्रकट कर सकता है। जो आत्मा के अनुसार चलाए चलना, वही व्यक्ति चलाए चलता है। ये आत्मा क्या है, आत्मा का अनुभव क्या है, आत्मा का फल क्या है। हालेलुया। एफेसी हालेलुया गलाती 5 का उसका 19-22 पढ़िएगा, बाकी 19 से पढ़िएगा, हमें मालूम है। हाँ, शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, हाँ, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, हाँ, टोना,
हाँ बैर, हाँ झगड़ा, हाँ ईर्ष्या, ईर्ष्या क्रोध, विरोध, हाँ फूट, हाँ विधर्म, हाँ डाह, हाँ। मतवालापन, मतवालापन, लीला कीड़ा लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। और काम है। धन्यवाद हो। हाँ इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ, पहले कह देता हूँ। जैसा पहले भी कह चुका हूँ, हाँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले हाँ परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे, ना होंगे, पर आत्मा का फल, आत्मा का फल है। जैसे हमने आत्मा से जन्म लिया है, आत्मा का फल यही है, उसके अनुसार चलने वाला आत्मा के अनुसार चलेगा तो शरीर की हालेलुया लालसा पूरी नहीं करेंगे। तो हमने कभी कभी हालेलुया आत्मा की बात को ना मानकर गलतियां हो जाता है, लेकिन हालेलुया गलतियां में कंटिन्यूस ना जाते हुए उधर से छुटकारा पाने की कोशिश करें। वो पढ़िएगा, आत्मा का फल ये है प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, हाँ धीरज, धीरज, कृपा, कृपा, भलाई, भलाई, विश्वास, हाँ नम्रता नम्रता और संयम है। संयम है। अगर ये पहचान होता है आत्मा के फल क्या क्या है, तो आप आत्मा के अनुसार चल रहे हो या नहीं है, इसको आप बराबर पढ़ना समझना। हालेलुया। किसी की जरूरत नहीं है, जब आत्मा के आप जो अभिषेक आप पाए हो सब कुछ जानते हो। इसका मतलब सब कुछ जानते हुए ऐसा फल प्रकट नहीं कर रहा है, हमारे से नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम परमेश्वर को नहीं मान रहा है, परमेश्वर को हालेलुया टट्टों में उड़ा रहा है। धन्यवाद हो। कल पढ़ लिया था 6 का 8 पढ़िएगा, गलाती 6 का 8। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, वो अपने शरीर के लिए बोता है, वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, नाश की कटनी काटेगा। हालेलुया। और जो क्योंकि अपने शरीर के लिए बोता है, वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। और जो आत्मा के लिए बोता है, जो आत्मा के लिए बोता है, वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। आत्मा के द्वारा आनंद जीवन की कटनी काटेंगे। हालेलुया। इस बात को समझना, वो कटनी में फल आता है। वो किसके लिए कटनी कर रहा है? फल निकालने के लिए। वो फल क्या है? आत्मा का फल हालेलुया प्रकट है। उसका 19:5 का 19 में लिख रहा है, 22 में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। आप काटते समय क्या मिलता है? इसमें से कोई फल आता है? इसमें एक ही आत्मा का फल, 9 फल हालेलुया नहीं है, एक फल का 9 गुण है। धन्यवाद हो। आत्मा का फल उसका गुण इस प्रकार की है, मतलब आप काटते समय इसमें से ये पूरे नहीं आता है, तो इसका मतलब हालेलुया हम कौन सा काटोगे? इसलिए करना हालेलुया, जो उसके पहला पढ़िएगा 6 का 6, जो वचन की शिक्षा पाता है। धन्यवाद हो। जो वचन की शिक्षा उसका 6 नहीं है, 7 पढ़ रहा हूं। कोई की धोखा ना खाओ, परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया जाता। हालेलुया। टट्टों में नहीं उड़ाया जाता, नहीं उड़ाया जाता है। हालेलुया। धोखा ना खाओ। एक और बार पढ़िए, धोखा ना खाओ, परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया जाता। 8 भी मिला लो। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। 9 भी पढ़िएगा, हम भले काम करने में हियाव ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। धन्यवाद हो। इधर दोनों लिखा है, शरीर का प्रोग्राम और हालेलुया आत्मा का प्रोग्राम। साथ में लिखा है धोखा ना खाओ, मतलब हम लोग समझ रखा है शरीर की फल काटते हम स्वर्ग राज्य में जाएंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसमें जो 19 अध्याय आयत से लेके 5 अध्याय 19 आयत से लेके
आगे को जितना लिखा है, अगर ये कर रहा है हम धोखे में हैं। ये करते हुए समझ रखा है मैं स्वर्ग राज्य में जाएंगे, हम धोखे में हैं। और एक और बात, हालेलुया, इसमें ध्यान से समझना, हम परमेश्वर को टट्टों में उड़ा रहा है, मतलब परमेश्वर की मजाक बना रखा है। हम पापा जो कहते हैं, हालेलुया, अगर काम हम नहीं करेंगे, अपना पिता जो कहते हैं काम नहीं करेंगे, इसका मतलब उसका मजाक उड़ा रहा है, उनको टट्टों में उड़ा रहा है। इसका मतलब उसके आज्ञाकारी ना बनना चाहता। धन्यवाद हो। हम लोग, मैंने हमेशा कहता हूं, प्रार्थना करके प्रभु मुझे भलाई की रास्ते में चला, भलाई के काम मुझे बता, मैं करने के लिए तैयार हूं करके प्रार्थना करेंगे, लेकिन जो काम बताया गया करता नहीं है, इसका मतलब परमेश्वर को टट्टे में उड़ा रहा है। हालेलुया। अगर इसे करने वाला, धन्यवाद हो, एक कुछ बोता है वही काटेगा। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। धन्यवाद हो। क्या बोता है इसलिए बोल रहा है, शरीर के अनुसार बोएगा तो विनाश काटेंगे, हालेलुया। आत्मा के अनुसार बोएगा तो आनंद जीवन, हालेलुया, उसकी खटनी काटेंगे। ये बराबर लिखना है, आप जो कुछ भी कर रहा है उसकी फल आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद हो, हालेलुया। और याकूब का पुस्तक पत्री, उसका 3 अध्याय 18वां वचन पढ़िएगा। याकूब का पत्री 3 अध्याय उसका 18वां वचन। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। हालेलुया। ये जो 22 में लिखा है, हालेलुया, मेल, प्रेम, आनंद, मेल, हालेलुया। इसमें मैंने 1-2 आयत पढ़कर आपको बता रहा हूं। मिलाप कराने वाले क्या करेगा? धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। मेल मिलाप के साथ बोते हैं। फिर क्या काटेगा? इसका हालेलुया ध्यान रखना। अब जितना बोएगा उसका हम वचन पढ़ते हैं 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल हमें मिलेगा। मतलब एक बीज डालेगा, एक हालेलुया अनाज का आप जो दान डालेगा, उसी में 30 मिलेगा, उसी में 60 मिलेगा, उसमें 100 मिलेगा। हालेलुया। धार्मिकता का फल हम हालेलुया मिलेगा अगर मिलाप करेगा तो। आत्मा का फल एक गुण प्रकट करेगा तो हालेलुया धार्मिकता का फल हमें हालेलुया मिलेगा। एक और बार पढ़िएगा 18। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 126 का 5 और 6 पढ़िएगा। हालेलुया। भजन संहिता Psalms 126 5 and 6। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। हालेलुया। एक और बार पढ़िएगा। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, आंसू बहाते हुए बोते, इसका मतलब आंसू बहाना पड़ता है बोने के लिए। हम ये नहीं कहना हंस हंस के हम बोएंगे, कष्ट उठाना पड़ेगा। हालेलुया। पड़ती भूमि को जोतना पड़ेगा, कांटा होंगे, पत्थर होंगे, सब कुछ। हालेलुया। इसलिए हालेलुया होशिया में भी एक आयत है, यिर्मयाह में आइएगा, उसका 4 अध्याय 4 का कितना 10, यिर्मयाह 4 का 3, यरूशलेम की क्योंकि यहूदा कितना? 4 का 3। हालेलुया। यिर्मयाह 4 का 3। क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यो कहा है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो, अपनी फटती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों में बीज मत बो। हालेलुया। कटीली झाड़ों में बीज मत बो। हालेलुया। उसके पढ़िएगा होशे 10 का 12 पढ़िएगा। होशे 10 का 12। अपने लिए धर्म का बीज बो, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार
खेत काटने पाओगे, हालेलुया, करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, फटती भूमि को जोतो। देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। हालेलुया, इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान हालेलुया परमेश्वर हमें जो मौका दिया है, हालेलुया, अगर क्या बोएगा वही कटनी काटोगे। अगर आंसू के साथ बोएगा, हालेलुया, हमने उस तरीके से काटने का हालेलुया मौका मिलेगा। होशिया अगर ऐसा नहीं करेगा तो हालेलुया, होशिया 8 का 4 पढ़िए, 8 का 7 पढ़िएगा अभी। होशिया 8 का 7। वे वायु बोते हैं, हाँ, और वे भवंडर लवेंगे। धन्यवाद हो। वे वायु बोते हैं और भवंडर लोवेंगे। हालेलुया, क्या मिलते हैं? भवंडर। धन्यवाद हो। छोटा सा बोएंगे, बीज तो छोटा होता है, क्या मिलेगा? भवंडर। हालेलुया, बाद में कुछ ऐसा हुआ करके बोलने की जरूरत नहीं है। हम जो बोता है वही हम काटोगे। फिर रोने से, धोने से, प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं है। हालेलुया, नीति वचन 22 का 8 पढ़िएगा। नीति वचन 22 का 8। जो कुटिलता का बीज बोता है, जो कुटिलता का बीज बोता है, वह अनर्थ ही काटेगा। हालेलुया। और उसके शेष रोष का सोटा टूटेगा। धन्यवाद हो। इंग्लिश में पढ़िएगा। इनजस्टिस, हालेलुया, अधर्म बोता है, अधार्मिकता बोता है, वो क्या काटेगा? जो कुटिलता का बीज बोता है। धन्यवाद हो। हालेलुया, ये तो हम बड़े पहचान की हालेलुया शब्द है, अपने स्वभाव हुई है। जो कुटिलता का बीज बोता है वे अनर्थ ही काटेगा। धन्यवाद हो। अनर्थ ही काटेगा और उसके रोष का सोंडा टूटेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया, हम बड़े हालेलुया कैरम्स खेलता जैसे इधर मारेगा तो इधर लगेगा, इधर मारेगा तो इधर लगेगा। इस तरीके से हम जो कुटिलता की काम करता है, धन्यवाद हो। हालेलुया, इस बात को समझना, वो वायु बोएगा, भवंडर काटेगा। धन्यवाद हो। मिलेगा वही। हालेलुया, यिर्मयाह 12 का 13 पढ़िएगा। यिर्मयाह 12 का 13। उन्होंने गेहूं तो बोया, उन्होंने गेहूं तो बोया, परंतु कटीले पेड़ काटे। हालेलुया, क्या काटे? कटीले पेड़। हालेलुया, उन्होंने कष्ट तो उठाया परंतु उससे कुछ लाभ ना हुआ। यहोवा के क्रोध के भड़कने के कारण तुम अपने खेतों की उपज की विषय में लज्जित हो, क्योंकि हम अपने आप को हालेलुया परखने का समय आ गया है। आत्मा का बीज बोना है। धन्यवाद हो। हालेलुया, अगर बोएगा, हम जितना बोएगा उतना मिलेगा। कम बोएगा, हालेलुया, कम मिलेगा। ज्यादा बोएगा, ज्यादा मिलेगा। 2 कोरिन्थी 9 का 6 पढ़कर हालेलुया हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो। 2 कोरिन्थी 9 अध्याय उसका 6 पढ़कर। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। इस बात को समझना। हालेलुया। और जितना आपको चाहिए उतना काटना। धन्यवाद हो। हालेलुया, लेकिन बोना उस तरीके से। हिसाब तो परमेश्वर की वचन आपको दे रहा है। जितना आपको चाहिए, कौन सा आपको चाहिए, ये आपने तय करना है। धन्यवाद हो। मनुष्य बोता है वही काटेगा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें आत्मा के अनुसार चलो तो तुम हालेलुया ये बात को करेगा। शरीर के अनुसार बिल्कुल नहीं चलेंगे। धन्यवाद हो। शरीर
आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर की विरोध में लालसा करता है। धन्यवाद हो। पहला पत्रोस उसका 2:11 हालेलुया पढ़िएगा, 12 भी मिला लो। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है। धन्यवाद हो। वो आयत को मैंने थोड़ा सा स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं। अगर कोई व्यक्ति परदेशी जानता है, यात्री जानता है, बिल्कुल भलाई का बीज बोएगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। भलाई का बीज जब तक ये काम नहीं करता, धन्यवाद हो। हालेलुया। गलाती 6 अध्याय उसका 9 में मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। धन्यवाद हो। गलाती 6 का 9। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। धन्यवाद हो। परदेशी और यात्री जानना है। जैसे समझ लो हम ट्रेन की यात्रा 3 दिन की यात्रा है। अगर हम साथ में बैठने वाले थे, मैंने कई बार देखा है। धन्यवाद हो। कई लोग मुझे बोले हैं और हम सेकंड क्लास में नहीं जाएंगे या एसी में, सेकंड क्लास एसी में नहीं जाएंगे, क्योंकि उधर सब बुजुर्ग लोग होते हैं, वो खांसते रहते हैं, कोई बात भी नहीं करते, आपस में बैठ जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। हम भी अनुभव किया है। लेकिन सेकंड क्लास में जाने से कोई होता है 2 दिन के लिए, कितना अच्छा लगता है, मिलकर जाते हैं, क्योंकि उनमें मन में क्या है, हम यात्री हैं, हम ये ट्रेन में रहने वाला नहीं है। थोड़े समय हैं, भलाई करो, अच्छा काम करो। धन्यवाद हो। हालेलुया। बुरा तो मैंने अभी तक नहीं देखा। हालेलुया। मोस्टली लोग अच्छे, थोड़ा सा बुरे भी होते हैं, ट्रेन के अंदर थोड़ा मिलजुल कर रहते हैं। कभी ना देखा हो, कभी भी कोई इसके बारे में ना जानता हो, तो भी पानी पिएगा तो आपस में पानी चाहिए, चाय लेगा तो चाय चाहिए, आगे केला लेगा तो लो जी ये खाओ जी, बिस्किट लेगा तो ये खाओ जी। धन्यवाद हो। परदेशी और यात्री जानने से ये फायदा होता है। लेकिन आप निरंतर पड़ोस में रहकर देखो, अरे तुम्हारी कूड़ा इधर आ गई, तुम्हारा ये ऐसे हो गया, तुम्हारा गाड़ी ऐसे पार की, तुम्हारा मोटरसाइकिल इस तरह पार किया, मतलब हम एक दूसरे से लड़ने का प्रोग्राम। समझना, जब ये लड़ाई करने के लिए या बुरा सोच रहा है अपने, हालेलुया, मन में समझ लेना मैं परदेशी हूं, यात्री हूं, मुझे ये पता नहीं मुझे कब जाना है। धन्यवाद हो प्रभु को, धन्यवाद हो। ये समय हमें नहीं मालूम। हालेलुया। आज शाम को जाएंगे। कोरोना के द्वारा कितने लोग चले गए, नहीं जाना था फिर भी चले गए। हालेलुया। ये बात को समझना, हमें इस बात की हालेलुया समझ दिलाने के लिए हालेलुया प्रभु ने सहायता किया है। इसलिए आत्मा के अनुसार चलो। हालेलुया। मैं आपसे विनती करता हूं, आज का दिन हमें हालेलुया इस बात को समझना है। वो 11-12 पढ़िएगा, पहला पत्रोस 2 का। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है। इसलिए हालेलुया गलाती 5:17 में लिखा है, जो हालेलुया, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है। इसलिए जो कुछ तुम करना चाहते हो वो करने ना करने पाओ। धन्यवाद हो। समझना, भलाई करना है, भलाई का बीज बोना है, भलाई का आनंद काल की भलाई का जीवन काटोगे। धन्यवाद हो। हालेलुया। अगर बुराई बोना है, देन इस बात को समझना, आपको वायु बोता है, भवंडर काटोगे। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम यात्री, आप परदेशी जानकर जब चलना शुरू करो, अपने लोगों के साथ बातें करो इस तरीके से, हम 2 दिन का मेहमान हैं,
हालेलुया, कितना पल हम जिएंगे नहीं मालूम। चाहे उम्र का कोई वो हालेलुया लिमिटेशन नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई भी किसी उम्र में भी जा सकता है। इस बात को समझना। हे मेरे प्रियो, तुम हालेलुया परदेशी और मुसाफिर जानकर, यात्री जानकर, इस संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करता है, हालेलुया बचे रहो। धन्यवाद हो तुम्हारा चाल चलन को देकर दूसरे लोग भी हालेलुया हमारी परमेश्वर के वश में आने पाए। अब 12 में इसी में लिखा है, उसकी धन्यवाद करने पाए, क्योंकि हम वचन के द्वारा जन्म लिया है, यीशु मसीह के द्वारा जन्म लिया है, बपतिस्मा के द्वारा जन्म लिया है, हालेलुया आत्मा के द्वारा जन्म लिया है। उसकी चाल चलन के अनुसार चलने के लिए, उसकी वचन के अनुसार चलने के लिए आइए हम अपने आप को समर्पण करें।